हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी के माइंडसेट में। तो दोस्तों, उड़ान पब्लिकेशन की जो न्यू बुक आई है जेएसएससी सीजीएल 2024 के लिए, उससे आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। 1 और 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इसमें झारखंड से रिलेटेड 40 प्रश्न है। आप चाहें तो खुद भी आप इसे एक बार वीडियो को पॉज करके टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद अपना स्कोर जो हुआ है कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में टंगस्टन नामक खनिज का उत्पादन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला माटी। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोधक बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा दुर्गापुर अवरोधक बांध। तीसरा है स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत गाजिया बांध का निर्माण प्रस्तावित है। तो गजिया बांध का निर्माण जो है पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत झारखंड राज्य के किस स्थान को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है? तो ये सरायकेला खरसावा को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चुना गया है। 115वां है इको टूरिज्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न पर्यटन स्थल को विकसित किया जाना है, जिसमें से निम्न को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है तोपचाची झील धनबाद शामिल नहीं है। शामिल कौन सा है? फॉसिल पार्क साहिबगंज, पारसनाथ, गिरिडीह, त्रिकूट पर्वत, देवघर। 16वां है जरेडा का पूर्ण रूप क्या है? तो जरेडा का फुल फॉर्म होता है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ध्यान रखिए, अथॉरिटी मत कर दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, एजेंसी हो जाएगा। 117वां है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये 2010 में हुआ था। SDMA का गठन हुआ था 2010 में। उद्योग और संबंधित स्थान का मिलान करना है। देश का प्रथम मीथेन कुआं पर्वतपुर, 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है देश का प्रथम कोलवासरी है घाटो, तो 2। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है पीपरवार, और कठारा कोलवासरी जो है ये बोकारो जिला में है। यानी कि आंसर होना चाहिए 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर डी में है। आंसर है डी। मोलिब्डेनम नामक खनिज का उत्पादन किस स्थान पर होता है? मोलिब्डेनम नामक खनिज जो है पूर्वी सिंहभूम में इसका उत्पादन होता है। आम्रपाली तथा चंद्रगुप्त नामक कोयला खदान की अवस्थिति किस क्षेत्र में है? इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। आम्रपाली और चंद्रगुप्त नामक कोयला खदान जो है हजारीबाग में अवस्थित है। 21वां है बेंटोनाइट नामक खनिज किस स्थान पर पाया जाता है? बेंटोनाइट जो है साहिबगंज में पाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस जिलों से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर देखिए खूंटी हो जाएगा, सॉरी पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा इसका आंसर। और जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्ग है सबसे लंबा, वो जो है 6 जिले से होकर गुजरता है, और NH20 सबसे लंबा है वर्तमान समय में। इससे पहले कौन सा था? NH33। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग कितनी वाट है? तो 2022-23 के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 2735 मेगावाट। अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में कुल कितने आवास निर्माण की योजना प्रस्तावित है? तो पहला चरण में जो है 2 लाख आवास योजना बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। योजना चैप्टर जो है मैंने कराया है, उस वीडियो के भी आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें पूरे डिटेल के साथ बताया गया है। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को राहत के रूप में कुल कितने रुपए प्रदान किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 3500 रुपए, 3500 रुपए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2022 में। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चिन्हित गांवों में मुर्मू ग्राम गुमला का संबंध निम्नलिखित में से किनके सहित से है? तो मुर्मू ग्राम गुमला का संबंध है तेलंगा खड़िया से। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य की शस्य गहनता लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 136%। झारखंड बजट 23-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में पहली बार किन भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी? किन भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा पहली बार दी जाएगी? तो इसका आंसर है केवल 1 और 2, यानी कि बंगला और उड़िया।
बांग्ला और उड़िया में जो है पहली बार इन भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। 130वां है, झारखंड राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ऐसे जिले जो है 2 जिले हैं, कौन कौन सा? तो लोहरदगा और गुमला ऐसे क्षेत्र है जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। नेक्स्ट है, झारखंड के वर्तमान मंत्री परिषद में खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्रालय किनके अधीन है? खेलकूद एवं युवा जो है मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय हफीजुल हसन के पास है। खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्रालय। झारखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सृजित पदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है सरपंच। अमरेश्वर धाम किस स्थान पे है? अमरेश्वर धाम झारखंड के खूंटी जिला में है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के क्रांतिकारी रघुनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया, यही गलत है। तमाड़ विद्रोह से रघुनाथ का संबंध नहीं है, बल्कि ये चुआर विद्रोह से संबंधित है। इन्होंने अपना गांव, अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया, ये बिल्कुल सही कथन है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह के तहत छापामार पद्धति का आधिकारिक प्रयोग किया। इनके जीवन पर आधारित लघु फिल्म है माटी के सपूत का निर्माण किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तमाड़ विद्रोह से संबंधित नहीं है, इनका संबंध चुआर विद्रोह से है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में दूसरा सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा है, और यहाँ पे दूसरा सबसे न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा देवघर। सबसे कम है जामताड़ा में, एरिया में भी और प्रतिशत में भी, और दूसरा जो है सबसे कम न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला, दूसरा सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला है देवघर। 138वां है, वर्ष 2023 का संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? 2023 का संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार तारासीन बास्के को मिला है। तारासीन बास्के। आगे देखते हैं 139th, बिस्वा मेला का आयोजन कहाँ होता है? कहाँ किया जाता है? सॉरी, बिस्वा मेला का आयोजन जो है गोड्डा में किया जाता है। धुड़िया नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? धुड़िया नृत्य जो है उड़ाव जनजाति में अधिक प्रचलित है। इसका ये ट्रिक है कि धुड़िया, धूरी जो होता है, धूरी मीन्स क्या? धूल, तो धूल मत उड़ा भाई, तो उड़ाव जनजाति में ज्यादा प्रसिद्ध है। गिरिडीह में स्थित स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च का संबंध किस मिशन से है? स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च का संबंध जो है ये संथाल मिशन से है। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? बंजारा जनजाति का संबंध मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र से है। 143 है, झारखंड की नई जनजाति 33वीं जनजाति पुराण के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पुराण के वधु मूल्य को चलाऊ कहते हैं, और इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, तो पुराण को पुराना कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मूल्य, वधु मूल्य की बात हो रही है, मूल्य मतलब कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा होता है, तो देखिए पैसा एक ऐसा चीज है ना, जो नया हो या पुराना हो चलता ही है। अब देखेंगे कितना ही नोट, कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, वो चलता ही है, आप उससे कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखिए, पुराना चलना, पुराना चीज भी चलेगा क्योंकि उसका एक मूल्य है, ठीक है। इस प्रकार याद रखिए, पुरान जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? चलाऊ। 144वां है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में फागो पर्व के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति। नेक्स्ट है, झारखंड में लाई गई सीएसआर नीति 2020 के तहत सीएसआर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। और सीएसआर का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके जो प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री महोदय। नेक्स्ट 146वां, झारखंड से सरस्वती देवी ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं दी थी? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने जो है सहभागिता नहीं दी थी। तो 146 का आंसर सी है। 147 है, हाल ही में झारखंड में अबुआ वीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो अबुआ वीर दिशोम अभियान जो है आदिवासी और वनों पर निर्भर लोगों को वनाधिकार पट्टा मुहैया कराने से संबंधित अभियान है। 148 है, झारखंड में हाल ही में संपन्न एशियाई वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसमें जो है
झारखंड जो है, झारखंड के नेतृत्व में जो है भारतीय टीम जीती और जापान उप विजेता रहा है। इंडिया ने 4-0 से हराया, ठीक है, कोरिया जापानी टीम को 4-0 से हराया। नेक्स्ट देखते हैं 149। भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 वर्ग में झारखंड की किसने 100 मीटर हर्डल में स्वर्ण पदक जीता या जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाना लकड़ा। आज का आखिरी प्रश्न है, पुस्तक अनजान साक्षी के लेखक कौन है जिसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया? तो अनजान साक्षी के लेखक है प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।